मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें असफल बना देंगे वाले 5 ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें अगर तुम जाने या फिर अनजाने में भी कर रहे हो तो तुम्हें असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि तुम उनको जानकर उन पर काम करते हो तो तुम्हें सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, बाद में पछताने से अच्छा है अभी उन संकेतों को पहचान कर उन पर एक्शन ले लो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा होगा। और सबसे भयानक बात तो ये है कि 5वां संकेत इन सब का बाप है, जिसे हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो आप हो या फिर मैं। तो मेरे दोस्त, बिना किसी वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन 5 संकेतों को जानते हैं कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, हमारा असफल होने का पहला संकेत कहता है कि जिसका कोई अंत नहीं। यदि तुम वो काम कर रहे हो तो गारंटी है कि तुम्हें असफल होना ही है। जैसे मोबाइल में फालतू स्क्रॉलिंग, जैसे रील्स, शॉर्ट्स। मेरे दोस्त, इससे अच्छा तुम्हारा नाम किसी भी फालतू और समय बर्बाद करने वाली किसी भी सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। जैसे आपने वो मूवी तो देखी होगी KGF, जिसमें एक शानदार लाइन है कि उसका नाम इतिहास के किसी भी पन्नों में नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त, इसी तरह तुम्हारा भी नाम किसी भी फालतू सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर जब तक तुम अपने खेल में सफल ना हो जाते हो, तुम्हें वो सारे काम बंद करने होंगे जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे पूरे दिन मोबाइल में रील्स स्क्रॉलिंग करना। और यदि तुम इस पर एक्शन लेते हो तो यहाँ पर असफल होने का दूसरा संकेत कहता है कि अपने शरीर को कंफर्टेबल में रखना। जैसे याद रखना मेरे दोस्त कि यदि तुम अपने शरीर को फालतू की नींद दे रहे हो, फालतू का आलस दे रहे हो और मजदूरों वाला काम कर रहे हो, तो तुम्हें एक असफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे अच्छा मेरे दोस्त, तुम्हें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे अपने शरीर को रगड़ के लपेटे में ले लो, रोंगटे खड़े कर दो। यानी कि यदि तुम्हारा शरीर तुमसे भीख मांगे कि इतनी मेहनत क्यों करता है अपने काम में, लेकिन तू उसकी ना सुनकर अपने काम को करते जाना। और मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि अपने शरीर को सांड बना, एक्सरसाइज कर। और याद रखना, यदि तेरे परिवार में सबसे ज्यादा ताकतवर और कोई खूंखार व्यक्ति होगा तो वो सिर्फ तू होगा। तेरे जैसा उस परिवार में ना कभी आया था और ना कभी आएगा। यानी कि तुझे उस परिवार का सबसे ताकतवर इंसान बनना है, पैसों से, जिम्मेदारी से और अपने शरीर से। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, यदि बीच बाजार में यदि कोई इंसान आपके परिवार को गाली गलौज देकर चला जाए और आप सिर्फ वहां पर तमाशा देखते रहो, तो मुझे आप पर धिक्कार है। मैं तो यही कहूँगा मेरे दोस्त कि यदि अभी तेरा शरीर दुबला पतला है, हड्डियाँ कमजोर है, दर्द करने लगती है, तो सबसे पहले अपने शरीर को पावरफुल बना, प्रोटीन ले, सुबह का 1 घंटा अपने शरीर को दे। यदि तू अपने शरीर को सांड नहीं बना सकता तो हर कोई तुझे पेल कर चला जाएगा। और याद रखना, यदि तेरा शरीर तुझसे आलस और नींद लेने की भी परमिशन मांगे तो भी उसे परमिशन मत देना, क्योंकि आपसे ऊपर हाई कोर्ट यानी कि आपका अवचेतन मन बैठा हुआ है, जो इस चीज की बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। वो अपनी सफलता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करने वाला। कुल मिलाकर तुम्हें अपने शरीर को पावरफुल बनाना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है। और यदि तुम इस पर एक्शन लेते हो तो यहाँ पर असफल होने का तीसरा संकेत कहता है कि नशेड़ियों की संगत पकड़ना। जैसे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपका कीमती समय बर्बाद करके आपको बुरी आदतों में फंसा रहे होंगे, तो यहाँ पर यह तीसरा संकेत साफ कहता है कि यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हें असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे अच्छा मेरे दोस्त, तुम्हें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। तुम्हारे आसपास 2-3 दोस्त ऐसे होने ही चाहिए जो तुमसे ज्यादा जानते हो, तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाते हो। बाकी बिना मतलब के टाइम पास करने वाले दोस्त हमेशा तुम्हें असफल ही बनाकर छोड़ेंगे। वो तुम्हें मुसीबत में धकेल कर चले जाएंगे। और याद रखना, मुसीबत में वही काम आता है जो अच्छी संगत से निकला हो, जिसके अंदर कुछ अलग करने का पागलपन हो। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहो, अकेले में समय बिताओ या फिर अच्छे लोगों की संगत को पकड़ो। और मेरे दोस्त, यदि तुम इस तीसरे संकेत को ध्यान में रखते हो तो यहाँ पर असफल होने का चौथा संकेत कहता है कि फालतू सोचने में अपना कीमती समय गंवाना। जैसे मेरे दोस्त, यदि तुम अपना कीमती समय जो तुम्हारे पूरे दिन के उन 24 घंटे को लपेटे में लेने के लिए दिए गए हैं, और जिसमें से तुम्हारा हर एक वो घंटा तुम्हारी सोच से भी परे उन लाखों करोड़ों रुपए से भी अनमोल है, यदि तुम उसे गंवा रहे हो तो तुम असफलता की ओर बढ़ रहे हो। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, यदि तुम किसी फालतू चीज को बार बार सोचने में, ओवर थिंकिंग करने में अपना वक्त गंवा रहे हो, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम असफल नहीं होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने देखा है उन मूर्ख और असफल लोगों को
जो अपनी पुरानी यादों को पकड़े हुए और अपने वर्तमान के काम से बचने के लिए भूतकाल में भागते हैं, फालतू गाने सुनकर रोते रहते हैं और वर्तमान में उनका वो अवसर कब चला जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि आपको अपने वर्तमान को पूरा लपेटे में ले लेना है और अपने पूरे होशो हवास में उन 24 घंटों की वाट लगा देनी है। बाकी मेरे दोस्त, फालतू सोचने की कला तो मूर्ख लोगों में भी होती है। कुल मिलाकर आपको अपने भविष्य के लिए, अपने काम के लिए सोचना, ओवरथिंकिंग करना आपको महान सफलता दिलवाता है। और यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हो तो यहाँ पर असफल होने की तरफ अंतिम और 5वां संकेत कहता है कि हर जगह मुंह मारना। जैसे मेरे दोस्त, यदि तुम अपनी कीमती समय की कदर ना करते हुए अपना समय बेमतलब की शादी प्रोग्राम में गंवा रहे हो, दूसरों के इवेंट और आने जाने में गंवा रहे हो, तो इस बात पर कोई शक नहीं कि आप असफल नहीं होंगे। याद रखना मेरे दोस्त, जो इंसान अपने हर सेकंड का भी हिसाब नहीं रख सकता, अपने आप को नहीं दे सकता, जो अपने आप से परमिशन न लेकर कहीं ना जाता हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, जहां पर आपको ना बुलाया जाए आप वहां पर जा रहे हो, जहां पर आपको देरी से बुलाया जाए वहां पर भी आप जा रहे हो, दोस्त का कॉल आ रहा है तो भी आप जा रहे हो, आपका ज्यादातर समय ट्रेवलिंग में ही जा रहा है। कुल मिलाकर आपकी जिंदगी जा रहे हो और आ रहे हो में ही निकल रही है और असल में आप अपने समय की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे। और याद रखना, जितना आप अपने इस आने जाने में अपना कीमती समय गंवा देते हो, यदि तुम इससे आधा समय में भी अपने काम में लगाते हो तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, तुम्हें अपना कीमती समय अपने आप के अलावा किसी को नहीं देना है। और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक तुम अपने खेल में अपने उन सपनों को हासिल करने में सफल ना हो जाओ, अपना समय अपने आप के अलावा किसी को मत देना। और मेरे दोस्त, तुम इस मोह माया भरी दुनिया से अलग निकल जाओ, अकेले रहो, किसी भी शादी प्रोग्राम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारे खुद के घर में भी कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो भी मत जाओ, क्योंकि जब तक आपकी औकात नहीं बन जाती तब तक दूसरों के पैसों से खड़ी की गई खुशी कोई मायने नहीं रखती। याद रखना मेरे दोस्त, मजा तो उस वक्त का आएगा जब आप अपने खेल में सफल हो जाओगे, आपके जेब में लाखों रुपए की गड्डी होगी और जब आप अपनी मनपसंद कार से उतरोगे तो वो सारे रिश्तेदार, वो सारे लोग, वो सारे पड़ोसी आपको देखते रहेंगे। और इसी का नाम जिंदगी है मेरे दोस्त, कि जब तक आपकी औकात नहीं बन जाती तब तक कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इस बेमतलबी दुनिया में आपको इग्नोर करने वाले लोगों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मेरे दोस्त, यदि तुम इन 5 संकेत को ध्यान में रखते हुए और मैंने जो बताया है उन काम को करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हें इस दुनिया से अलग निकलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।